नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो कुंभ राशि वालों, सोने से पहले यह एक शब्द बोलकर सोना, बिना कुछ करे करोड़ों के मालिक बन जाओगे दोस्तों, अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो ज्योतिष शास्त्र में और हमारे गुरुजी द्वारा उसके कई सारे समाधान बताए गए हैं, जिसे करके आपकी किस्मत चमक उठ सकती है दोस्तों, और उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और उसी में से यह एक बहुत ही बड़ा उपाय है कि रात को सोने से पहले यह एक शब्द बोल दीजिए, जन्मों जन्म की गरीबी दोस्तों दूर हो जाएगी। हर प्रकार का सुख आप दोस्तों भोगने लगोगे। सारी समस्याओं का हल केवल और केवल इसी वीडियो के अंदर छुपा हुआ है। तो आपसे निवेदन है कि शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखिएगा, जय कालिका माता। माता रानी आपके जीवन में हमेशा अपनी कृपा बनाए रखेगी और दोस्तों हमेशा आपके हर एक काम को सफल बनाएगी। बोलिए जय कालिका माता। आइए दोस्तों जानते हैं दोस्तों आज की वीडियो का मेन बात। दोस्तों, हम सभी के पास एक शरीर है, दो शरीर नहीं है, परंतु उस एक शरीर में बहुत सी चीजें दो दो है। जैसे कि हमारे दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, दो कान के दो छिद्र है दोस्तों, नाक के दो छिद्र है। वहीं दोस्तों दो किडनी है, एक दिमाग के दो हिस्से होते हैं दोस्तों। हालांकि यह भी कहना चाहते हैं कि आपके आसपास और भी कुछ दो होता है, जैसे पहले सोना और दूसरा जागना। सोना और जागना दोस्तों, इस सोने और जागने के बीच दोस्तों दो बातें घटित होती है। पहला सपना देखना और दूसरा सुपुष्टि अर्थात गहरी नींद में सो जाना। दोस्तों, खाना पीना, सूंघना, देखना, बोलना, सोचना, भाव करना, बोध करना, हंसना, रोना, स्वप्न देखना, गहरी नींद में सोना, चलना, दौड़ना, हाथों से कोई कार्य करना, संभोग करना, चुप रहना, बस यही 17-18 काम है दोस्तों जो हम करते हैं, लेकिन इन्हें अच्छे से मैनेज हम नहीं कर पाते हैं और इसका असर हमारे जीवन पर और हमारे भाग्य पर टिकता है दोस्तों हर कम से कम 6 से 7 घंटे हम सोते हैं। तो यह जानना जरूरी है कि सोने से पहले क्या शब्द बोले जिससे हमारा भविष्य उज्जवल हो, जिससे हमारा भाग्य दोस्तों उज्जवल हो। इस समय दोस्तों जिस भी बिस्तर पर हम 6 से 7 घंटे रहते हैं, जिस भी बिस्तर पर हम 6 से 7 घंटे सोते हैं, यदि वह हमारी मन मर्जी का है तो शरीर के सारे संताप मिट जाते हैं, दिन भर की थकान उतर जाती है। अतः बिस्तर सुंदर, मुलायम और आरामदायक तो होना ही चाहिए, साथ ही वह मजबूत भी होना चाहिए। चादर और तकिए का रंग भी ऐसा होना चाहिए जो हमारी आंखों और मन को सुकून दे, जिससे दोस्तों वास्तु शास्त्र का प्रभाव पड़ता है और हमारे जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, सोने से पूर्व प्रतिदिन कपूर जलाकर सोएंगे तो आपको बेहद अच्छी नींद आएगी और साथ ही हर तरह का तनाव खत्म हो जाएगा। कपूर के और भी दोस्तों कई लाभ होते हैं। उसी के साथ सोने से पूर्व यदि आप बिस्तर पर वे बातें सोचे जो आप जीवन में चाहते हैं, यानी कि दोस्तों आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं, अगर वह आप बहुत सोचते हैं सोने से पहले कि मैं जीवन में ये कर लूँ, मैं जीवन में वो कर लूँ, अगर आप ये सब सोचेंगे और जरा भी नकारात्मक बातों का ख्याल ना करेंगे, क्योंकि सोने के पूर्व के 10 जो मिनट का समय होता है बहुत ही संवेदनशील होता है, जबकि आपका अवचेतन मन दोस्तों आपका जो अवचेतन मन होता है वह जागृत होने लगता है और उठने के बाद कम से कम जो 15 मिनट का समय होता है वह भी बहुत संवेदनशील होता है। इस दौरान आप जो भी सोचेंगे वह वास्तविक रूप में घटित होने लगता है।
तो दोस्तों जीवन में वह सोचिए जो आप करना चाहते हैं। दोस्तों सोने से 10 मिनट पहले जरूर वह सच होगा। आप सोने जा रहे हैं तो यह भी तय करें कि आपके पैर किस दिशा में हैं। दक्षिण और पूर्व में कभी पैर ना रखें। पैरों को दरवाजे की दिशा में भी नहीं रखना चाहिए, इससे सेहत और समृद्धि का नुकसान होता है। पूर्व दिशा में सिर रखकर सोने से ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। दक्षिण में सिर रखकर सोने से शांति, सेहत और समृद्धि मिलती है। तो हमेशा अपना सर दोस्तों पूर्व और दक्षिण में ही रखकर सोएं। उसी के साथ झूठे मुंह और बगैर पैर धोए नहीं सोना चाहिए। दोस्तों वह जो मंत्र है वह हम बताएंगे, परंतु यह जो जरूरी बातें हैं पहले यह जान लेते हैं। अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों कभी भी झूठे मुंह और बगैर पैर धोए नहीं सोना चाहिए। इससे दोस्तों क्योंकि रात्रि का जो समय होता है हमारे घर में देवी देवताओं का समय होता है। रात्रि के समय देवी देवता घर में वास करते हैं दोस्तों, इसलिए रात्रि के समय बगैर पैर धोए नहीं सोना चाहिए और झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। अधोमुख होकर दूसरे की शैया पर, टूटे हुए पलंग पर तथा गंदे घर में कभी भी नहीं सोना चाहिए, इससे लक्ष्मी रुष्ट होती है दोस्तों। उसी के साथ कहते हैं कि सीधा सोए योगी, डाबा सोए निरोगी, जिमना सोए रोगी। यानी कि दोस्तों शरीर का विज्ञान कहता है कि चित्त सोने से रीढ़ की हड्डी को नुकसान पहुंचता है, जबकि औंधा सोने से आंखों को नुकसान होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिएगा इन बातों का। सोने से 2 घंटे पूर्व रात का खाना खा लेना चाहिए। रात का खाना हमेशा हल्का हो और सात्विक होना चाहिए दोस्तों, यानी कि कोई भी मांसाहार नहीं खाना चाहिए दोस्तों। हमेशा सात्विक आहार ही खाना चाहिए, क्योंकि रात्रि के समय देवी देवताओं का वास होता है। और दोस्तों अगर मांसाहार आप खाते हैं तो ऐसे में घर में आपकी माँ लक्ष्मी कैसे प्रवेश करेगी, इसलिए सात्विक भोजन ही खाए दोस्तों। उसी के साथ रात्रि का समय देवी देवताओं का है यह तो हमने कह दिया, परंतु रात्रि के समय हमेशा अपने इष्ट देव का जरूर ध्यान करना चाहिए दोस्तों। सोने से पहले अपने इष्ट देव का ध्यान करें, इससे आपके घर में इष्ट देव की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए दोस्तों हमेशा यह कार्य करते रहना चाहिए। दोस्तों जब भी आप सोए अपने तकिए के नीचे एक चाकू जरूर रखें। दोस्तों आपने अपने बुजुर्गों से जरूर सुना होगा कि सोते समय दोस्तों चाकू रखना चाहिए तकिए के नीचे, जिससे दोस्तों बुरी शक्तियों का वास नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों रात्रि का जो समय होता है उस समय में नकारात्मक शक्ति और दोस्तों सकारात्मक शक्ति दोनों बहुत ज्यादा दोस्तों अपने चरम पर होती है। अपने दोस्तों उसको चरम पर अगर होती है चीज तो आपके अंदर आपके घर में भी प्रवेश करेगी। इसके लिए आपको सोने से पूर्व अपने तकिए के नीचे चाकू जरूर रखना चाहिए। तो क्योंकि दोस्तों चाकू रखने से नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है और आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, इसलिए चाकू अवश्य रखें दोस्तों सोने से पूर्व। उसी के साथ दोस्तों सोने से पूर्व इस एक छोटे से मंत्र का जाप जरूर करिएगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का सबसे दोस्तों खास यह मंत्र है। इस मंत्र की मदद से दोस्तों इंसान अपने जीवन में दोस्तों सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इस मंत्र की शक्तियाँ बहुत ज्यादा है, इसलिए इस मंत्र को जाप करने से पहले अपने शरीर में दोस्तों ध्यान रखना है कि स्वच्छ हो। अगर दोस्तों रात को सोते समय आप नहा ले तो भी अच्छी बात है, अपने हाथ पैर धो के सोए, मंजन करके सोए दोस्तों। और उसी के साथ दोस्तों मन में कोई भी बुरा विचार ना लाए, इसी के लिए दोस्तों यह मंत्र जाप करें। उसी के बाद दोस्तों यह मंत्र दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों भगवान भोलेनाथ का यह जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप करके अवश्य सोए। इसको दोस्तों जाप करके अगर आप सोते हैं तो जीवन में तमाम परेशानियां आपसे दूर होती है और दोस्तों आप जो भी चाहेंगे वह आपको जरूर मिलेगा। दोस्तों करना क्या है कि सबसे पहले आपको भोलेनाथ जी का ध्यान करना है रात्रि को सोते सोते,
और दोस्तों सोते सोते ही वह चीजें ध्यान रखें जो आपको चाहिए, जो आपको जीवन में करनी है। अगर परेशानियां है तो उस परेशानियों को याद करके भोलेनाथ जी को कहे कि यह परेशानियां मिटा दे और इस मंत्र का फिर जाप करे दोस्तों। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर होगी, जो चाहोगे वह आपको मिलेगा दोस्तों। तो कोई भी सवाल हो, परेशानी हो, अवश्य पूछे। इस वीडियो में बहुत जरूरी जानकारी आपको दी गई है। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, पुनः मिलेंगे। जय माता दी।